नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा प्रश्न है वो ये दे रखा है 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, हमें इसको हल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस के 4 अंडर रूट 3, c बराबर कितना है भाई 4। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम d लगाएंगे। d बराबर क्या होता है v² माइनस 4ac। तो b का मान माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। ठीक है, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 4 चौक 16, 16 3 48। तो क्या आ गया देखो 0। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, d का मान जो है वो 0 आ चुका है। तो कौन से नंबर की कंडीशन लगेगी? दूसरे नंबर की। और ये कंडीशन मैं पहले ही बता चुका हूँ दूसरे, कि अगर d का मान 0 हो, चूँकि d बराबर 0 है, d बराबर 0 है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बच्चों, अब दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब वो कौन से होंगे वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए वो कैसे हमें ज्ञात करना भाई, फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला हमारा क्या था, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b, समझना ध्यान से, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है भाई d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब ये x बराबर देखो ध्यान से माइनस b का मान कितना है हमारा भाई माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो ये है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और इसका मान कितना है भाई 0, d का मान 0, 2a का मान कितना है भाई 3। तो यहाँ से x बराबर माइनस और माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3, ये तो 0 है तो हट ही गया, बटे में कितना आ जाएगा भाई 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो x बराबर कितना 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो x के जो इस समीकरण के जो मूल हैं वो कितने हैं 2 रूट 3 अपॉन 3। पहला मूल भी यही रहेगा, दूसरा मूल भी, क्यों? क्योंकि समान रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अतः x बराबर 2 रूट 3 अपॉन 3, कॉमा दूसरा भी यही आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ से हम हल की शुरुआत करते हैं। a बराबर हमारे पास कितना है भाई 2, b बराबर कितना है माइनस के 6, c बराबर कितना है 3। अब क्या करेंगे भाई, अब हम d का फॉर्मूला लगाएंगे। d बराबर क्या होता है v² माइनस 4ac। तो बराबर b का मान माइनस के 6 है, माइनस 4, a का मान कितना है भाई 2 और c का मान कितना है भाई 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, अब 36 में से 24 घटाएंगे हम, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 12। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब चूँकि d जो है वो 0 से बड़ा है। अब देखो, ये पहली कंडीशन बन रही है d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा भाई, चूँकि d ग्रेटर देन 0 है इसलिए पहली कंडीशन है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक
दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब आगे की कंडीशन क्या है, आगे हमें दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है भाई d अपॉन 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर माइनस b का मान कितना है, देखो b का मान हमारे पास माइनस के 6 है, b का मान हमारे पास माइनस 6 प्लस माइनस d का मान हमारे पास 12 है, ये आ चुका है, d का मान 12 2 a का मान 2 दे रखा है। तो x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 चाहती है 12 बटे में कितना हो गया भाई 4। तो x बराबर 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो ये अंडर रूट में अपॉन 4, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, ठीक है, ये प्लस माइनस। तो हमारे पास दो मूल आ चुके हैं, देखो ध्यान से, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, एक हमारा प्लस में हो जाएगा और एक हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, दूसरा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो कंडीशन उसने पहले से ही दे रखी है कि 2 बराबर मूल हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, देखिए 2 बराबर मूल हमें दे रखे हैं, देखिए तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से हम हल करते हैं। a बराबर सबसे पहले कितना है 2, b बराबर k और c बराबर 3, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ठीक है। अब समझना ध्यान से, उसने कंडीशन दे रखी है, चूँकि ध्यान से देखना, चूँकि 2 बराबर मूल हैं, 2 बराबर मूल है। अब 2 बराबर मूल हैं, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो d क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रखेंगे हम कितना भाई k का स्क्वायर 4, a का मान कितना भाई 2, c का मान कितना भाई 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा k का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 24, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 24 प्लस माइनस, तो k बराबर इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6, 2 दूनी 4, 4 छंगे 24, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा k का मान आ चुका है, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दे रखा है, kx x माइनस 2 प्लस का 6। सबसे पहले क्या करेंगे हम, समझिएगा ध्यान से, k का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो a बराबर हमारे पास k हो गया, b बराबर माइनस 2k और c बराबर कितना हो गया 6, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी हमें क्या दे रखा है भाई, इसमें भी कंडीशन दे रखी है कि 2 बराबर मूल हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझना ध्यान से, तो हम क्या करते हैं भाई, देखो
चूँकि क्या दे रखा है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। अब जब 2 बराबर मूल होते हैं इसीलिए कंडीशन क्या होती है भाई, d बराबर 0। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है हमारे पास भाई -2k -4, a का मान कितना है भाई k, c का मान कितना है भाई 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4k स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 6 चौक ये हो जाएगा 24k बराबर 0। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4k कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा k माइनस 4 छंगे 24 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा देखो, 4k बराबर 0, एक बार इसके और एक बार, और k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0/4, तो k बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 6, है ना। तो इसका मतलब k के हमारे पास 2 मान है, एक 0 और एक 6, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।